सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची में ग्रैंड ऑपरेशन, मखदूश इमारतों को गिराने का अमल शुरू। शाम ढलते काम बंद, सुबह 7 बजे दोबारा ऑपरेशन शुरू होगा। इमारत को 3 से 4 रोज में मजदूरों के जरिए तोड़ा जाएगा। मुतासरीन दर बदर, बेबस आंखों से आंसू छलक पड़े। शिकवा किया, किसी ने पानी तक नहीं पूछा, कुछ तो रहम करें। मकीन सरापा एहतजाज। SBCA हुकाम सामान निकालने के लिए भी पैसे मांगते हैं। एक फ्लैट के 5,000 रुपए मांग रहे हैं। इंतहाई मखदूश 51 इमारतों का सर्वे आज मुकम्मल होगा। कराची में 588 मखदूश इमारतें, जिला जनूबी में सबसे ज्यादा। तमाम इमारतों के सर्वे में 1 हफ्ता मजीद लगेगा। सानहा आली का जिम्मेदार कौन? कमिश्नर कराची का कल हतमी रिपोर्ट देने का ऐलान। जमीन बोस इमारत में जिनकी कोताही है निशानदही करेंगे। मकीनों की खस्ता हाल इमारतों से मुंतकली का प्लान बना रहे हैं। घर चाहे जैसा भी हो, कोई भी खुशी से खाली नहीं करता। प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करने वालों की शामद। मेयर कराची के हुक्म पर महकमा एंटी इंक्रोचमेंट मुतहरिक। मुख्तलिफ मकामात से 100 टन से ज़ायद थैलियां सब। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के मुताबिक प्लास्टिक बैग्स फरोख्त करने वाली मुतादिद दुकानों को भी सील किया जा चुका है। ऑफर ऑर्डर दें, IBA टेस्ट पास उम्मीदवार सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर मुशायरा, मुतालबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी। उम्मीदवारों की रेड जोन में दाखिले की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। मुशायरीन ने शिकवा किया, उम्र बढ़ गई, अब कहीं और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। कानून के रखवाले ही कानून शिकन निकले। पुलिस एहलकार भी फैंसी नंबर प्लेटों का इस्तेमाल करने लगे। पुलिस वार्डन शहरियों के चालान करने में मसरूफ। DI ऑफिस साउथ, प्रेडी थाने, SP ऑफिस सदर, क्लिफ्टन के अतराफ दर्जनों मोटरसाइकिलों पर सिंध पुलिस की नंबर प्लेटें आवेजा। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। लेबर डिपार्टमेंट को कम अज कम उजरत का नोटिफिकेशन भी जारी करने की हिदायत। ज़राई इनकम टैक्स रूल्स की भी मंजूरी। जमींदार SRB के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। सिंध काबीना में तब्दीलियां मुतवक्के। 4 वज़रा के कलमदान तब्दील होने का इम्कान, कुछ वज़रा की छुट्टी होने का भी इम्कान। हवाला हुंडी माफिया को ना छोड़ा जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हुक्म। बगैर किसी दबाव के बड़े लोगों पर हाथ डालने की हिदायत। बेकारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरगोबी का हुक्म। वाज़ेह किया, जाली अद्वियात का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनैद गफ्फार ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की शिरकत। सिंध हाई कोर्ट के जजेस, IG, चीफ सेक्रेटरी और दीगर की भी शिरकत। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने मज़ार कायद पर भी हाजिरी दी, फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। फराइज एहसन तरीके से अंजाम देने की कोशिश करूंगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहम जिम्मेदारी मिलने पर अल्लाह के शुक्रगुजार। कहा, मातहत अदलिया में जजेस की तकरीरी से अदालतों पर दबाव कम होगा। शहर भुट्टो महफूज, प्रोपोगेंडा करने वाले नाकाम हुए। मुर्तजा वहाब ने वाज़ेह किया, कराची वालों ने मनफी प्रोपोगेंडे को मुस्तरद कर दिया। शहर भुट्टो से रोजाना 10 से 12,000 गाड़ियां गुजरती हैं। आसान सफरी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार दी। गवर्नर सिंध का लियारे मुतासिरीन को 80-80 गज का प्लॉट देने का ऐलान। कामरान खान टेसोरी ने वजीर आला की बनाई गई कमेटी को खुशाइन करार दिया। बेघर खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन देने का भी वादा किया। पुराना सिस्टम खत्म करके निज़ाम बदलने की जरूरत पर जोर दिया। मुतासिरीन ने मुलाकात के दौरान गवर्नर के हक में नारे भी लगाए। कराची में लाखों गैर कानूनी इमारतों का जाल बिछा है। बिल्डिंग कंट्रोल में रिश्वत कल्चर के बायस सानहे हो रहे हैं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कानून साजी का मुतालबा कर दिया। नेस्पाक से शहर की इमारतों का सर्वे कराने पर जोर दिया। सरकारी जमीन मुतासरीन के नाम की जाए। बिल्डर माफिया का मुकदमा ATC में चलाया जाए।
बल्दिया टाउन भी गैर कानूनी तामीरात की लपेट में। 2008 से 2024 के दौरान इमारतें छतें गिरने के 5 वाकयात रिपोर्ट। 17 अफराद जान से गए, 27 जख्मी भी हुए। वाइस चेयरमैन यूसी 9 शहजाद कादरी के मुताबिक बल्दिया टाउन में 50 के करीब इमारतें मखदूश हैं। बल्दिया टाउन के अंदर 2008 से लेके 2024 तक जो है 5 वाकयात हुए हैं। 5 वाकयात के अंदर 17 लोग उसमें हलाक हुए हैं और 27 के करीब लोग जो है जख्मी हुए हैं। इसके अंदर यहाँ पर जो नाकिस मटेरियल की वजह से बनी हुई हैं, तो तकरीबन 50 के 60 के करीब इमारतें होंगी इस बल्दिया टाउन के अंदर। लियारी बगदादी में इमारत गिरने का केस मुकदमात के इंदराज के लिए दरखास्त पर समाअत। एसएसपी कंप्लेंट सेल जनूबी को नोटिस जारी, 14 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। वाटर कॉरपोरेशन ने तारीख की बुलंद तरीन कमाई कर ली। 2 अरब 24 करोड़ 12 लाख से ज्यादा रिकवरी। जून में सबसे ज्यादा रिकवरी की गई। 15,000 से ज्यादा सार्फिन ने वन विंडो ऑपरेशन से फायदा उठाया। मोनस अब्दुल्ला अलवी दोबारा सीईओ के इलेक्ट्रिक मुकर्रर। तकरीरी से मुतालिक स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। मोनस अलवी 30 जुलाई से फराइज सर अंजाम देंगे। जामिया कराची में एसोसिएट और प्रोफेसर की तैनाती अदालत ने सिफारिशात के खिलाफ दरखास्त पर फैसला सुना दिया। सिलेक्शन बोर्ड 21 दिसंबर 2023 की सिफारिशात कलअदम करार। सिंडिकेट मीटिंग का शोबा फूड एंड साइंसेस की हद तक फैसला कलअदम करार दिया गया। जामिया कराची को 2 माह में सिलेक्शन बोर्ड की मीटिंग बुलाने का हुक्म। महकमा कॉलेज तालीम में असातिज़ा के तकर्रुर तबादले ज़रूरत पर ही किए जाएं। जहां पोस्ट नहीं होगी वहां तकर्रुर तबादला नहीं किया जाएगा। महकमा कॉलेज तालीम में इस्लाहात लाने के लिए सिंध हुकूमत का फैसला। तलबा की हाजिरी को लाज़मी करार देकर नई पॉलिसी बना दी गई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज 2026 की रजिस्ट्रेशन का कल आखिरी दिन। रजिस्ट्रेशन के लिए 15 नामजद बैंकों में सहूलियात दस्तयाब। वजारत मजहबी अमूर की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सहूलत। इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन 30 सितंबर। FBR रिटर्न फॉर्म जारी करने में नाकाम। टैक्स दहिंदगान में तशवीश की लहर दौड़ गई। रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर मुकर्रर है। बंदरगाहों पर कंटेनर रहने का वक्त 70% कम करने का फैसला। वक्त 1 हफ्ते से कम करके सिर्फ 2 दिन कर दिया जाएगा। मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी का हम ऐलान। बोले, बंदरगाहों पर ताखीर से मुल्क को मुआशी नुकसान होता है, तिजारत महंगी हो जाती है। फैसले से लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी। महंगा सोना 1,500 रुपए। मजीद महंगा 1 तोला सोना 3,54,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,03,926 रुपए। 1 तोला चांदी की कीमत 3,841 रुपए पर बरकरार। नेकी के जज्बे से सरशार मुफ्त डेंटल कैंप का एहतमाम। हमदर्द यूनिवर्सिटी और ग्लोबल एजुकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल नॉर्थ नाजिमाबाद के ज़ेर एहतमाम कैंप लगाया गया। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मुस्तफीद। तलबा ने दांतों के हवाले से आगाही फराम की। दांतों की सफाई को नागुज़ीर करार दिया। बांग्लादेश से सीरीज के लिए 15 रुकने स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में कप्तान बरकरार। सीरीज 20 से 24 जुलाई तक ढाका में खेली जाएगी।